तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि सिलुबिन और याफिन के बीच में एक्टिंग शुरू होने वाला होता है। वहीं पे डायरेक्टर कह रहा होता है कि लाइट कैमरा एक्शन, एक्टिंग शुरू हो गया होता है। वहीं पे हमें सिलुबिन को दिखाती है जो अपना एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तुम इतनी जल्दी चले जा रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। पर हमें याफिन को दिखाता है जो सिलुबिन के चेहरे को फिगर को देखने के बाद खंगड़ी उल्ट बन गया होता है। फिर वो अचानक से सिलुबिन के बूबीज पर हाथ रख देता है और याफिन के ये स्टेप को देखने के बाद हमें सिलुबिन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वो याफिन से दूर चली जाती है, याफिन का हाथ को ब्लॉक कर देती है और वो याफिन को रोकना तो चाहती है पर सिलुबिन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिलुबिन के करियर सेटल होने के लिए यही लास्ट फिल्म है। अगर ये फिल्म सही से कंप्लीट हो जाता है तभी जाके सिलुबिन अपने करियर को सक्सेसफुल कंप्लीट कर पाएगी, नहीं तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगी। पर तभी से हमें डायरेक्टर को दिखाता है जो फिल्म को रोकते हुए कह रहा था कि काट सिलुबिन, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा हाथ टेढ़ा हो गया है। और वही भी हम सिलुबिन को देखते हैं याफिन ने उसके साथ क्या किया है वो कह भी नहीं पा रही होती है। फिर अचानक से वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती है कि डायरेक्टर मुझे माफ कर देना, क्या मैं इस शूट को फिर से कर सकती हूँ। और हमें डायरेक्टर को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ आज मैं बहुत ही बैड मूड में हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है यानी याफिन के सभी फीमेल फैन को। वही एक लड़की कह रही होती है कि ओ माय गॉड ब्रदर याफिन कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, यहाँ तक कि उसके सर से पसीना आ रहा है। वही दूसरी लड़की कह रही होती है कि ये मेरे ब्रदर याफिन के लिए ये एक्टिंग करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, पर ये सिलुबिन मेरे ब्रदर याफिन को बार बार एक्टिंग करवाने के लिए मजबूर करवा रही है। वैसे सिलुबिन को एम्पायर एंटरटेनमेंट पे 2 सालों तक बैन करके रखा गया था ना, आज उसे अचानक से ये फीमेल लीड कैसे मिल गई। वही भी एक दूसरी लड़की कह रही थी कि जरूर उसने कुछ गंदा ट्रिक किया है, चल इस न्यूज को फैला जाता है और उसके रेपुटेशन को बर्बाद कर देते हैं। वही पे एक तीसरी लड़की कह रही थी कि चल यही करते हैं और हमारे ब्रदर को सपोर्ट करते हैं। और उस सभी लड़कियों के सामने हमें लिंजिन को दिखाता है जो सभी को बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है मैंने सोचा कि सिलुबिन एक एक्ट्रेस है तो वो जरूर रिच होगी और उसके ऊपर मेरे काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पर देख के ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अब तो मेरे पास मौका मिल गया है उसके ऊपर पैसा खर्चा करने का। हमें दूसरी तरफ याफिन को दिखाता है जो एक्टिंग बंद कर दिया होता है और वो अपना रेस्ट करने जाता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा मैंने तो सोचा था कि सिलुबिन एक डेडिकेटेड पर्सन और अगर तुम टचिंग सीन को छुपा देते हो तो मैं शूट कैसे करूंगा। और उसके साथ ही साथ इस फिल्म का लाइन कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा एंडोइंग है, मैं इस तरह की फिल्म नहीं करने वाला हूँ। तभी हम सिलुबिन को देखते हैं जो याफिन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि याफिन यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मुझे ये भी पता है कि इस फिल्म के जितने सारे लाइन है उसे मेमोरीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इस तरह के मूवी को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा हार्ड है। पर तभी हम याफिन को देखते हैं जो सिलुबिन के आदिवाद को काटते हुए सिलुबिन की बूबीज की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि पर क्या हुआ। वहीं पे हम सिलुबिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि पर तुम्हारा जो फैन है वो तुम्हें साइलेंटली बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम कड़ी मेहनत करते हैं और हमारा फैन जो चाहता है हम उसे वही देंगे। याफिन कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास 10 मिलियन से भी ज्यादा फैन है और वो सभी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उस सभी को डर लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। और हाँ तुम कड़ी मेहनत करने का बात कर रहे हो, वैसे तुम्हारे पास कितना सारा फैन है। और ये सब बातों को सुनने के बाद में सिलुबिन को दिखाती है जो चुप हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है, कुछ नहीं कह पा रही होती है। पर तभी जैसा हमें याफिन को दिखाता है जो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए सिलुबिन को कह रहा होता है कि पर ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मेरी जगह पे तुम उसे एक्टिंग करवाओ, वैसे भी वो प्रोफेशनल है ना। और याफिन की ये बातों को सुनने के बाद में डायरेक्टर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि याफिन तुम रिडिकुलस बातें बिल्कुल भी मत करना। वही पे हम याफिन के सेक्रेटरी को देखते हैं जो डायरेक्टर को रोकते हुए कह रही होती है कि डायरेक्टर दूर से बात कीजिए, डिस्टेंस में बात कीजिए, याफिन के रेस्ट को डिस्टर्ब मत कीजिए। वही डायरेक्टर के पीछे में सिलुबिन को दिखाती है जो याफिन की ये सब बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, शॉक हो गई होती है, वो क्या कर कुछ समझ नहीं आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि मेरा करियर एग्रीमेंट सब कुछ खत्म हो गया। और तभी हमें दिखाते हैं कि सिलुबिन के साइड पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम सभी को मेल लीड रोल कंप्लीट करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा है तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और लिंजिन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डायरेक्टर को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि पास भाई तुझे ये सब चीजों को लेकर चिंता करने का जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। तभी हम भाई मोटे वाले बंदे को देखते हैं जो लिंजिन को यहाँ पे लेकर आता है। वो लिंजिन के हाथ को पकड़ के भाई पे ले जाने लगता है। फिर वो कह रहा था कि परेशानी करना बंद करो, यहाँ से चलो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो भाई पे रोक गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्यों, अभी भी मैंने सुना कि वो याफिन ने कहा कि मैं मेल लीड रोल को कंप्लीट करूं, तो क्या मैंने सही सुना। पर हमें डायरेक्टर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये इडियट कहां से आ गया, तुम जल्दी से ऐसे दफा हो जाओ, नेक्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ पे आने का कोई जरूरत नहीं है। पर तभी जैसा हमें याफिन को दिखाता है जो कह रहा था कि हाँ मैंने कहा कि तुम मेल लीड रोल को प्ले करोगे। भाई डायरेक्टर कह रहा होता है कि याफिन तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या ये रूल के खिलाफ नहीं है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे स्क्रिप्ट दो, मैं लाइन को मेमोराइज करता हूँ। और लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद हमें याफिन को दिखाता है जो हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम लाइन को मेमोराइज करोगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले फास्ट मेल लीड हो। चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, देखता हूँ तुम आगे क्या करते हो। और भाई पे हम डायरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है। फिर वो कह रहा था कि याफिन इस फिल्म का सब कुछ कॉस्ट है और ये सब कुछ फ्री में नहीं होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टर को पता चल जाता है तो उस सभी को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर हम याफिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि किसने कहा कि वेस्ट हो जाएगा।
और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और मैं उसे सच में फिल्म करने दूंगा? मेरे पीछे मेरे सभी फैन को देखो और वहीं पे हम डायरेक्टर को देखते हैं जो याफिन के सभी फैन की तरफ देख रहा होता है, अचानक से शॉक हो गया होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि याफिन के सभी फैन को जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है ये सब कुछ रिजल्ट देखने के बाद। वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि ये सच में एक आई ओपनिंग सीन है, एक कचरा बंदा मेरे ब्रदर के साथ कम्पीट करने का कोशिश कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि जल्दी से मैं उस बंदे का एक फोटो खींच के ऑनलाइन पे पोस्ट करूंगी और उसके बदनाम कर दूंगी। और ये सब सिचुएशन को देखने के बाद हमें याफिन को दिखाता है जो हंस रहा होता है और उसी के साइड पे रहे हमें डायरेक्टर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो एक जगह पे खड़ा रहता है और उसके साइड पे हमें सिलुबिन को दिखाती है। वो लिंजिन को एक स्क्रिप्ट देते हुए कह रही होती है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है और अगर तुम इसे रीड कर लेते हो तो तुम्हें मूड के बारे में सही से समझ आ जाएगा। और वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि ओ हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दूसरी तरफ डायरेक्टर को दिखाता है जो सामने का इस नजरा को देख रहा होता है। फिर वो सिलुबिन को कह रहा होता है कि सिलुबिन, क्या तुम सच में उसे स्टैंड लाइक स्क्रिप्ट को दे रहे हो और खुद ही तुम एक एंटायर एक्टर हो जो कंपनी ने तुम्हें 2 साल तक फ्रोजन करके रखा था। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो स्क्रिप्ट को चेक कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये सब कुछ तो डिटेल्स में है और यहाँ पे फीमेल लीड का जो कुछ भी है सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल ट्रांजैक्शन सब कुछ प्रोफाउंड है। फिर वो सिलुबिन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि तो पूरे सेट के अंदर वो यही है जो इस फिल्म को सक्सेस करवाना चाहती है। फिर लिंजिन कह रहा था कि डायरेक्टर चलो फिल्म करना स्टार्ट करो और वहीं पे उसके पीछे में डायरेक्टर को कहता है जो गुस्सा करते हुए कह रहा था कि यहाँ पे डायरेक्टर मैं हूँ या फिर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि लाइट कैमरा एक्शन। फिर हम देखते हैं कि एक्टिंग शुरू हो गया होता है। वहीं पे हम सिलुबिन को देखते हैं जो एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कुछ दिन पहले मैं गुयान टेम्पल पे गई थी तुम्हारे लिए प्रे करने के लिए और ये जो पीस चार्म है ये तुम्हारे लिए है। हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो अपना एक्टिंग करते हुए अपना डायलॉग कह रहा होता है शाम करीब आ रही है और मेरे जाने का समय हो गया है। लिंजिन की ये एक्टिंग और ये डायलॉग को सुनने के बाद में सिलुबिन को दिखाती है जो कुछ समय के लिए शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि वो असल में ये सब कुछ लाइन को याद करके रखा है। उसके बाद हमें दिखाया था कि एक्टिंग कंटिन्यू चल रहा होता है और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। उसके पीछे से हमें सिलुबिन को दिखाती है जो उदास खड़ी रहती है। फिर वो कह रही होती है अचानक से सांझ और धुंधले से डर लगती है और अगर मैं परमानेंट में नहीं हूँ तो मैं परमानेंट में कैसे नहीं हो सकती हूँ। नया रोने का निशान पुराने रोने का निशान की देवता है। सिलुबिन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो अचानक से पीछे मुड़ता है, दौड़ के सिलुबिन के पास आता है। फिर वो अचानक से सिलुबिन को हग कर लिया होता है। लिंजिन सिलुबिन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है एक दिल टूटा हुआ इंसान एक टूटे हुए इंसान को ही याद करता है और इस बसंत में मेरे त्वचा का वजन कुछ कम हो गया है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें सिलुबिन को दिखाती है जो रो रही होती है, रोते हुए कह रही होती है कि लैंगजॉन। फिर अचानक से हमें दिखाया था कि वो दोनों एक्टिंग में इतना ज्यादा खो गया होता है, उन दोनों को होश ही नहीं है कि ये रियल लाइफ पे हो रहा है या फिर एक्टिंग में चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेता है। हमें दूसरी तरफ याफिन के सभी फीमेल फैन को दिखाता है जो इस सीन को देखने के बाद वो सभी शॉक हो गया होता है, वो सभी ब्लास्टिंग कर रही होती है। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि ओ माय गॉड ये सीन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डायरेक्टर साइड पे रहे वो मोटे वाले बंदे को जो कह रहा होता है कि वैसे स्क्रिप्ट पे क्या किसिंग सीन था। वहीं पे डायरेक्टर कह रहा होता है कि नहीं पर ये इमोशन के हिसाब से ये जो किसिंग सीन था वो बहुत ज्यादा स्मूथली चला है। वहीं पे हम देखते हैं कि याफिन खड़ा रहता है और उसके पीछे में कुछ बंदे को दिखाते हैं जो अपना अपना बातें कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था पर ये याफिन का जो एक्टिंग स्किल है वो कंप्लीटली अनवॉचेबल है। वहीं पे उसके साइड पे एक लड़की रहती है वो कह रही थी कि ये बातें करना बंद कर। और वहीं पे हम याफिन को देखते हैं जो सभी के बातों को सुन रहा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, अपना दांत पीस रहा होता है। फिर वो खुद को शांत करता है, फिर ताली मारते कह रहा था कि अच्छा ठीक है यहाँ पे जितना सारा लाइन था तूने बहुत ही अच्छी तरीके से मेमोराइज किया है पर ये किसिंग सीन मेरे स्क्रिप्ट के अंदर नहीं था, तो मुझे सस्पेक्ट है तूने हमारे फीमेल एक्ट्रेस को बदनाम करने का मोलेस्ट करने का कोशिश किया है। लिंजिन कह रहा था कि तो इसका मतलब मुझे बिना किस किए और एक बार इस सीन को करना होगा। और ये बातें को सुनने के बाद हमें याफिन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो चिल्लाता कह रहा था कि क्या तुझे लोगों के बातों को समझ में नहीं आता है। और वही लिंजिन के सामने रहे हमें सिलुबिन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती कि हम दोनों ही ड्रामे में डीपली खो गए थे और हम दोनों ही अनकॉन्शियसली एक दूसरे को किस कर लिया। उसके बाद हम सिलुबिन को देखते हैं जो लिंजिन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि अभी जो ये सीन था बहुत ही ज्यादा ग्रेट था, मेरे साथ इस रोल को प्ले करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस सीन को लेके एक नया अंडरस्टैंडिंग हुआ है। वही लिंजिन कह रहा था कि यह भी मेरे लिए एक पहली बार है जो मैं फिल्म के प्लेजर को फील करवाया हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती कि क्या ये तुम्हारा पहली बार है, मैं तो सोचती कि तुम प्रोफेशनल हो। तभी हम देखते कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है सिलुबिन का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 12% तक बढ़ चुका है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उन दोनों के साइड पे याफिन को जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सिलुबिन तुम्हारी ये बातों का क्या मतलब है, तुम कहना चाहते हो कि तुम जब मेरे साथ फिल्म करते हो तुम्हें कुछ फील नहीं होता है।
क्या तुम मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हो? और याफेन की बातों को सुनने के बाद हमें सीलोबिन को दिखाती है जो थोड़ा घबरा गई होती है। फिर वो हमने कांपते आवाज में कह रही होती है कि नहीं नहीं तुमने गलत समझा है, ये मेरे बातों का ये मतलब नहीं थी। पर हम याफेन को दिखाता है जो एक चेयर पे बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं कर सकता, फीमेल लीड को जल्दी से चेंज करो, तभी जाके ये मैं फिल्म को कंप्लीट करूंगा। और याफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सीलोबिन को दिखा दिया जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गया होता है। फिर वो याफेन के पास आते हुए कह रही होती है कि ये मेरे बातों का मतलब ये नहीं थी, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। पर हमें दिखा कि याफेन के साइड पे रहे उसके सेक्रेटरी को जो कह रही होती है तुम गलती करने के बाद इतनी जल्दी माफी मांगने के लिए आ गए, तो सच में ये माफी मांगने के जैसा नहीं है, क्योंकि तुम में मैं कोई भी सिंसियरिटी नहीं देख पा रही हूँ। भाई पे डायरेक्टर कह रहा होता है कि अब मुझे पता चला कि कंपनी ने तुम्हें 2 साल तक क्यों फ्रोजन करके रखा था। ये फिल्म करना बंद करो और पहले सीखो कि दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना होता है। और भाई भी हम तरफ सीलुबिन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा घबराया हो रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, अपनी कांपते में कह रही होती है कि नहीं मैं कंपनी के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट पे साइन कर चुकी हूँ, आप मुझे इस तरह से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। और हम डायरेक्टर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि इस पूरे सेट के अंदर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ, तो मुझे माफ कर देना, मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे एग्रीमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। फ्लावर एंड वाटरमैन मूवी रिलीज होने के बाद 300% कंपनी का प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। नंबर 2, और अगर ये स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं होता है तो सीलुविन खुद को कंपनी पे बेच देगी और बिना पैसे कंपनी के लिए काम करेगी। और नंबर 3, अगर कोई ब्रांच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 100 मिलियन कंपनी को फाइन देना होगा, और आज तुमने यही डैमेज किया है तो तुम्हें 100 मिलियन पे करना होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी पर ये पैसा देते रहना। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सीलुबिन को दिखाती है जो अपने खुद के पैरों से खड़ा नहीं हो पा रही होती है, पर तभी ऐसा हमें दिखाती है कि उसके साइड पे लिंजिन आ जाता है और सीलुबिन को सपोर्ट करते कह रहा था कि सावधान रहना। फिर वो डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये सच है, बैड मनी गुड मनी को ड्राइव आउट करता है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें याफेन को दिखाता है जो हंसते हुए कह रहा था कि गुड मनी बहुत ही फनी बात है, इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टूपिड इंसान है। और वैसे भी क्या तूने थोड़ा एक्टिंग कर लिया, क्या तुझे सच में लगता है कि तू बहुत बड़ा एक्टर है? तुझे पता होना चाहिए तू एक यूजलेस सब्स्टिट्यूट है। और वही भी हम देखते हैं कि याफेन के साइड में सेक्रेटरी को जो कह रही होती है क्या तुम्हें पता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे टिके रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? सिर्फ पैसे की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम तुम्हारी जिंदगी भर ये पास बाय एक्टर बन के रह जाओगे। वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि याफेन के सभी फीमेल फैन को वहीं पे एक लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती कि ये सोसाइटी के साथ क्या गलत हुआ है, मुझे तो लगता है कि ये बंदा एक क्राइम किया है, वो हमारे ब्रदर को हैरेस करने का कोशिश कर रहा है, बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, हमें पुलिस बुला के उसे जेल भेज देना चाहिए। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो सभी को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है अब मैं प्रिटेंड नहीं करने वाला हूँ, अब मेरे कार्ड को दिखाने वाला हूँ और मैं कोई ग्रुप परफॉर्मर नहीं हूँ और मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, और ली सुबिन ने जो डैमेज किया है उसका पैसा भी मैं ही देने वाला हूँ। और लिंजिन की ऐसा बातों को सुनने के बाद में डायरेक्टर याफेन उसको सेक्रेटरी सभी को दिखाते हैं हंस रहा होता है, वो सभी एक साथ हंसते कह रहा था कि उसने अभी क्या कहा, वो सारा पैसा देने वाला है, ये क्या मजाक चल रहा है। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कैश मशीन पे अपने कार्ड को स्विप करता है और वही कैश मशीन से आ जा रहा होता है कि बूम 100 मिलियन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। और ये आवाज को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग हंस रहे थे वो सभी चुप हो गया होता है। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए, जितनी बार हो जाए, मैं इस आवाज को सुनता हूँ मैं सेटिस्फाइंग रहता हूँ, ये आवाज मुझे हमेशा सेटिस्फाई कर देता है, तो इस सिचुएशन पे मुझे एक पोएम करने का मन कर रहा है। ताइवान के दोनों किनारे कुत्ते भौंकना बंद नहीं कर सकते और एक झटके के साथ हर कोई चुप हो गया। वाह कितना अच्छा मैंने पोएम किया है। फिर वो सीलुबिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि अब तुम सही हो है ना। वहीं पे हम सीलुबिन को देखते हैं जो फूट फूट के रो रही होती है और उन दोनों के साइड पे हमें डायरेक्टर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि आज से मिस्टर युआन और सीलुबिन को एम्पायर एंटरटेनमेंट कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है और तुम एक डिफॉल्ट आर्टिस्ट होने के नाते कोई भी दूसरा एंटरटेनमेंट कंपनी तुम्हें लेके साइन नहीं करेगा। पर तभी जरा हमें याफेन को दिखाता है जो सीलुबिन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि अब मैं समझा, सीलुबिन अब यंग रिच मैन के साथ हुकअप पे रहती है और वो बिना सोचे समझे तुम्हें 100 मिलियन दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके साथ बेड पे बहुत ही अच्छा समय गुजार रहे हो है ना। हमें दूसरी तरफ याफेन के सभी फीमेल फैन को दिखाता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि एकदम सही कहा, वो लड़की कितने बंदों के साथ सोया हुआ है बेड पे। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि अगर पीपल डर्टी होता है तो जितना भी पैसा हो जाए वो प्योर नहीं रहता है। और ये सब बातों को सुनते सुनते हमें सीलुबिन को दिखाती है जो घुटनों के बल जमीन पे बैठ गई होती है। फिर वो खुद से कह रही होती है कि नहीं नहीं मैंने ये कुछ भी नहीं किया है। पर तभी हमें लिंजिन को दिखाता है जो याफेन के सभी फीमेल फैन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि थैंक्स अननोन फैन मुझे याद करवाने के लिए। फिर वो किसी को कॉल में कह रहा था कि ब्रदर एंड सिस्टर तुम सभी की मदद की जरूरत है। एक्टर वो याफेन कितना था क्लीन और सेल्फ प्रोसेस है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, उसको लेके जितना सारा सॉलिड एविडेंस है मुझे सेंड करो, और हाँ पैसे को लेके चिंता मत करो। लिंजिन की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें याफेन के सभी फीमेल फैन को दिखाते हैं। वही पे एक लड़की कह रही होती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वही पे एक दूसरा लड़की कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि वो किसी के साथ बात कर रहा है, ये रिच लोगों के बहुत सारे कनेक्शन होता है। वही पे एक तीसरी लड़की कह रही होती है कि ये कनेक्शन हुआ तो क्या हुआ, याफेन बहुत ही ज्यादा प्योर है, चाहे तुम कितना मेहनत कर लो ढूंढ लो, तुम याफेन को लेके कोई भी डर्टी चीज ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि वो गलत काम कभी किया ही नहीं। पर हमें दिखाती है कि उन सभी लड़कियों के सामने हमें और एक लड़की को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। सीन शिफ्ट आता है, हमें लिंजिन को दिखाता है उसके फोन में किसी का मैसेज आया होता है, मिस्टर क्यून मैं काइज़ोन फिल्म और टेलीविजन कंपनी का CEO हूँ
और मुझे पता है कि यापेन बहुत सारे डाटे काम किया है और उसको लेके मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। और वैसे अगर तुम उसको लेके गॉसिप करना चाहते हो तो सही है, पर अगर तुम ये एविडेंस के मदद से उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो ये थोड़ा ट्रैवलसम हो सकता है। भाई लिंजन रिप्लाई देते हुए कह रहा था कि क्या ट्रैवलसम? भाई बंदा कह रहा होता है वो यापेन चाफ एंड कल्चर मीडिया का लीडर है और अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी कंपनी को भी डिस्ट्रॉय करना होगा और इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है जो रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है तुम्हें जितना पैसा चाहिए उसका मैं डबल दूंगा, पर ये प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करो। और हाँ, उसके साथ ही साथ एक 18 लाइन एक्ट्रेस है, उसका रेपुटेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी सॉल्व कर दो। और लिंजन की ये रिप्लाई को देने का दम उस बंदे को दिखाता है जो मैसेज करते हुए कह रहा था कि मिस्टर क्यून से जैसे उम्मीद थी, आप सिर्फ वेट कीजिए, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो एक बेंच पे बैठ गया होता है, उसके साइड पे हम सी लुबिन को देखते हैं बैठी रहती है। बेबी सी लुबिन कह रही होती है कि मेरा जो डैमेज था उसे पे करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें बाद में बैक कर दूंगी। और उन दोनों के साइड पे हमें दिखाया जाता है कि वो यापेन के सभी फीमेल फैन को वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, वो फोन कॉल करने के बाद वो बैठे बैठे वहाँ पे क्या कर रहा है, वहीं पे दूसरी लड़की कह रही होती कि क्या वो सिर्फ बकवास बातें कर रहा था। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि भाई पे जितने सारे लोग थे, जितने सारे फीमेल फैन थे, सभी के फोन पे डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। और ये आवाज सुनने के बाद लिंजन कह रहा था कि आ रहा है एविडेंस आ रहा है। उसके बाद हमें दिखाया था कि सभी के फोन में ऑनलाइन पे एक न्यूज रिलीज हुआ होता है। न्यूज ये रहता है कि याफेन इलीगल तरीके से सी लुबिन को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया है और उसे बदनाम करने का कोशिश किया है। उसके साथ ही साथ हमें पता चला है कि याफेन मल्टीपल अंडर एज यंग लड़कियों के साथ रिश्ता रखता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, ये तो मैंने बोलना भूल ही गया था, वीडियो के स्टार्टिंग पे ये कहना चाहिए था। इस सीरीज का जो 26 और 27 एपिसोड है ना, वो मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगा, मिस्टर जायंट एनिमे 2.0। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन को इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाकर चेक कर लेना चैनल को। वहीं पे देखना 2 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, पूरे चैनल पे सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोडेड है, एपिसोड 26, एपिसोड 27। वो पहले जाके देखो, तभी जाके ये सीरीज मतलब ये एपिसोड समझ में आएगा, ये तो कोई समय नहीं आने वाला, ठीक है। पहले जाके वो देखो फिर ये देख लेना। तो बताना कैसा लगा ये सीरीज, कैसा लग रहा है और वीडियो कैसा लगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, कोई फॉलो तो नहीं कर रहे हो प्लीज़ फॉलो कर लो, भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो कर लो, ठीक है। तभी जाके तो कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है तो मैं तुम सभी को वहीं पे इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा ना। तो चलो ये खत्म करते हैं, बाय बाय।